इंडिया मोस्ट वांटेड में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबर की ओर। दिल्ली खजूरी थाना के अंतर्गत श्री राम कॉलोनी ए ब्लॉक गली नंबर 2 के अंतर्गत अकरम नाम के व्यक्ति ने की अपने पिता को जान से मारने की कोशिश। देखिएगा पूरा वीडियो। आज हम मौजूद हैं श्री राम कॉलोनी खजूरी के अंदर गली नंबर 2 में। यहाँ पर कल एक वारदात हुई है। उस वारदात के अंदर एक कलयुगी बेटे ने अपने बाप के ऊपर जानलेवा हमला किया है। हमारे साथ में वो मौजूद हैं, बात करते हैं। आपका क्या नाम है? असलम। कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? मैं यहाँ 25 साल के करीब हो चुके हैं मुझे रहते हुए। कितना बड़ा मकान है ये? ये 20 या 22 गज का मकान है ये। कल जो जिस बेटे ने आप पे हमला किया है आकर के, उसका क्या नाम है? अकरम नाम है। कितने सालों से वो आपसे अलग रहते हैं? जब से शादी हुई, जब से वो अलग हो गया, 16-17 साल हो गए। 16-17 साल से आपसे कोई मतलब वास्ता नहीं है? नहीं। तो कल क्या हुआ था? कैसे आए थे वो यहाँ और क्या कह रहे थे? वो आए थे, वो कहने लगे मैं बहुत परेशान हूँ, मकान बेचो। समझ गए? तो मैं बोला मैं मकान नहीं बेचूंगा। और बोले नहीं बेचोगे? मैं बोला ना, मकान तो मैं बेचूंगा नहीं अपने जीते जी। तो जो है ना, उनने फ़ौरनी जो है ना मुझे धक्का दिया इस टेबल पे। धक्का देने के बाद मेरा गले के ऊपर ऐसे खींचने की कोशिश की, हाथ गला घोट दूँ इनका। फिर मैं किसी तरीके से धक्का दिया तो उसने कैंची वहाँ से उठा ली मेरी मशीन पर से, जो इससे मैं कटिंग करता हूँ। तो उसने मारने चला, लेकिन मेरी पोतियाँ बीच में आ गई, तो वो कैंची मेरी साइड से निकल गई। पता चला है कि यहाँ पे 2 बच्चियाँ थीं, जिसमें एक इनकी सगी पोती थी और एक महल्ले की लड़की आती है काम सीखने के लिए। जैसे उन्होंने शोर मचाया तब महल्ले वाले इकट्ठा हुए और इनको बचाया। वो चिल्लाने लगी दादा को बचाओ, मेरे दादा को बचाओ। तो लोग आ गए। एक आध आदमी आया, उसने कहा कि अकरम तू क्या कर रहा है, क्या मार ही देगा जान से? तो वो हट गया, पीछे हट गया, और नहीं तो कल मार ही देता कैंची सही ढंग से। और इससे पहले एक दफ़े मारने की कोशिश की थी, 1 साल हो गया, ज़्यादा ही हो गया लग रहा है। तो मेरे कैंची पेट में घुसेड़े दे रहा था, कह रहा था मकान बेच के मुझे दो, और नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी बीवी उस वक़्त साथ में थी। उसकी बीवी का क्या नाम है? आफरीन। तो 1 साल पहले जब वारदात हुई थी उस टाइम आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? 2 साल हो गए उस चीज़ को। चलिए, 2 साल पहले जब भी वारदात हुई थी उस वक्त आपने पुलिस में इसकी शिकायत की थी या नहीं की थी? मैंने पुलिस में उस टाइम शिकायत नहीं की थी, क्योंकि मैं शुगर से बहुत परेशान रहता हूँ। तो मेरे से चला फिरा नहीं जा रहा था पैरों से, इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकता था उस टाइम। आपके टोटल कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं टोटल, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तीनों की शादी हो चुकी? तीनों की शादी हो चुकी है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मतलब बेदखल करना चाहता हूँ, कि मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा। इसने मेरे को बहुत हमले करे हैं और बार भी मारा है रोड पे, मेरी बेइज्जती बहुत हो गई। पुलिस से आप क्या चाहते हैं? पुलिस से मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे को जो है ना इसको बेदखल करवा दें, और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी भर। पुलिस साथ दे मेरा, मतलब बस। अगर पुलिस मुकदमा करके इसको जेल भेजेगी तो आप? इनको जेल भेजेगी तो मैं उसमें मतलब मैं चाहता यही हूँ कि ये जेल जाए। जेल जाएगा जो इसको अकल आएगी, अपने बाप को मैंने कैसे मारा है रोड पे गिरा के। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके साथ वारदात हुई है। एक बेबस बाप जो है किस तरीके से रो रहे हैं, और साथ में यहाँ पे वो बच्ची भी है। इससे हम बात करेंगे क्या हुआ था यहाँ पे। जी, वो आए थे भाई, मतलब बड़े वाले भाई आए थे। उन्होंने इनसे साथ बातचीत करी। तेज बोलिए तो। उन्होंने इनके अंकल के साथ बातचीत करी, फिर बदतमीज़ी पे करी, अब्यूज़ भी करी उनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब गालियाँ दी थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनको, अंकल को। फिर उसके बाद उन्होंने अंकल कटिंग जिससे करते हैं, वो कैंची रखी हुई थी यहाँ पर, उस कैंची को उठाकर, उनका फ़ोन उठाकर काफ़ी ऊपर लेके गए थे, और उन्होंने ज़मीन पर बहुत तेज़ी से मारी थी वो कैंची। तो अंकल का पैर बच गया था, अगर ज़रा सी भी ज़्यादा पास लग जाती तो अंकल का पैर फट सकता था। तो फिर उन्होंने बदतमीज़ी करने लगे, गालियाँ बकने लगे। फिर उसके बाद अंकल को इस टेबल पर इसी टेबल पर यहाँ पर गिरा करके मार पिटाई की है।
जी उन्होंने अंकल को इस तरह से फोल्ड कर कर और उनके ऊपर ऐसे लग रहे थे, मतलब गला दबाने की कोशिश कर रहे थे या मारने की कोशिश कर रहे थे, ये मैं नहीं बता पा रही क्योंकि मैं डर गई थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो बदतमीज़ी कर रहे थे। फिर उन्होंने मतलब मारने की तैयार हुए थे तो सामने वाले एक भाई हैं वो भाग कर आए, उन्होंने देखा वो मार रहे थे भाई, मैं चीखी, मैंने कहा अंकल को बचाओ, और वो मतलब उनकी पोती जो है अंकल की वो भी चीखी, तो वो भाई एकदम भाग कर आए और उन भाई को बाहर पकड़ कर खींच कर ले जाने लगे। तो उन्होंने पहले तो साइकिल उठाकर पटक दी थी ज़मीन में, फिर उसके बाद बाहर जाते जाते उन्होंने बाल्टी पानी की भरी हुई थी उस बाल्टी को भी गिरा दिया था लात मार कर, फिर बाहर ले गए वो उन्हें। फिर अंकल जैसे ही मतलब यहाँ तक आए तो उन्हें बाहर लेके गए और अंकल को बाहर सड़क पे भी बहुत बुरी तरीके से मारा था, बहुत गिरा कर मारा था, जैसे एक इंसान को मतलब धक्का देना, उनको अंकल को बहुत बुरी तरीके से मारा था। फिर भाई ने भी रोका था और गेट पर भी उन्होंने बदतमीज़ी करी, बाहर भी उन्होंने बदतमीज़ी करी, गालियाँ बकी और गेट में बहुत ज़ोर ज़ोर से लाते भी मारी थी और फिर अंदर आकर मशीन पलट दी थी। आपने और जो लड़की यहाँ पर मौजूद थी दोनों की ज़बानी सुनी। अब पुलिस प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजने का काम करें, क्योंकि अभी उसने वारदात 2 बार कर चुका है और इनका कहना है कि वो मेरी जान भी ले सकता है, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इस मकान में से हिस्सा नहीं दूंगा। आगे ये खुद मालिक हैं, इनका खुद का ख़रीदा हुआ मकान है, दादा इलाही मकान नहीं है। जो ये चाहेंगे वो होगा और कानून को अपना काम करना चाहिए।